ऑटिज़म और एडीएचडी में डिफरेंस क्या है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या एडीएचडी के साथ है? एडीएचडी कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को, और इसको देखना, इसको समझना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑटिज़म। ऑटिज़म के बच्चे ज़्यादातर अपने जोन में रहते हैं। अगर अब वो अपने जोन में नहीं भी हैं, सोशल भी हैं, तो बहुत सारे बच्चों के कुछ सेंसरी इश्यूज़ ऐसे होते हैं, कमांड फॉलो ना कर पाना, अपने नेम पे रिस्पॉन्ड ना कर पाना। कई बच्चों में नेम रिस्पॉन्ड होता है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होती। कई बच्चे टोज़ पे नहीं चलते, कुछ बच्चे टोज़ पे चलते हैं, बट स्टिल ये ऑटिज़म के साथ कॉमनली होता है कि बच्चों के कुछ ना कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ होंगे जो कि मैनेज नहीं हो पा रहे होंगे। कुछ ना कुछ टेंट्रम्स ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ रोना धोना ऐसा होगा कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा होगा, और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार इसे समझ क्यों नहीं आती, मैं इसको जो समझा रही हूँ इसको वो बात फॉलो नहीं कर पाती या कर पाता, तो मैं किस तरीके से इसको समझाऊँ। तो ऑटिज़म में मोस्टली लैंग्वेज का इशू होता है, जो कि लैंग्वेज डिले नहीं होता, वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को लेके इशू होता है कि बच्चा लैंग्वेज अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज, और वो फ़ोन में लॉस्ट है, फ़ोन की लैंग्वेज ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा है, वही चीज़ें आती हैं जो फ़ोन में सीखी हुई हैं, राइम्स पढ़ रहा है लेकिन स्पीच ज़ीरो है, बोलता नहीं है। मामा बोलता है तो मामा फंक्शनली नहीं बोल रहा, मतलब रैंडम मामा बोली जा रहा है, मामा को मामा कह के नहीं बुला रहा। अपनी नीड के लिए मामा का हाथ पकड़ के ड्रैग कर रहा है, बट मामा कह नहीं रहा कि मामा, चाहे आगे ना बोले ड्रैग कर ले, लेकिन मामा वर्ड नहीं बोल रहा। तो इस साथ जो ऑटिज़म होता है उसके साथ स्पीच के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी सोशलाइजेशन के इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत सोशल है, तो हमारा बच्चा तो दूसरे बच्चों को देख के भागता है, ये करता है, जबकि वो भागता नहीं है, वो एक्साइटमेंट में भाग रहा है। अब भी उसको कहा जाए कि जिस तरह बाकी बच्चे प्ले कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे रूल्स को फॉलो करो, वो नहीं कर पाएगा। तो सोशलाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हर बच्चे के डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, और कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किस तरह ग्रुप के साथ चला जाता है। फिर स्पीच के इश्यूज़ हो गए, सोशलाइजेशन के इश्यूज़ हो गए, सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। माइल्ड ऑटिज़म का अगर केस हो तो कुछ माइल्ड इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह माउथिंग हो गई, हर चीज़ मुंह में डालना, जो खाने वाली नहीं भी चीज़ है वो भी मुंह में डालना, या चीज़ों को करीब कर करके देखना, घूमती हुई चीज़ों को देख के फ्लैपिंग करना, एक्साइटमेंट में कोई भी चीज़ एक्साइटमेंट उसको क्रिएट कर रही है तो उसमें फ्लैपिंग करना, अपने मुंह को स्ट्रेच कर लेना, मुंह को ओपन कर लेना, अपने मुंह को अकड़ा लेना, और थोड़ा सा कांपने वाला बिहेवियर आना जिसमें आपको फील हो रहा है कि वाइब्रेशन ये मुंह में फील कर रहा है। तो ये सब इश्यूज़ होते हैं सेंसरी। कई दफ़ा बच्चों के साथ एक से ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। कई बच्चों में बहुत माइनर और एक ही सेंस को लेके इशू होता है, जैसे हेयरिंग के कानों में उंगलियां डाली जा रही हैं, बाकी सब चीज़ों में वो नॉर्मल है, हर चीज़ को वो मुंह में नहीं डाल रहा। फिर इस तरह की सब चीज़ों को मिला कर ऑटिज़म बनता है। कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ उनमें बहुत यूनिक होते हैं, तो ऑटिज़म इसको कहते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चा इन अटेंशन के साथ होता है या वो हाइपर एक्टिविटी के साथ होता है, इन दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ होगा या दोनों के साथ होगा। जब बच्चा मेरे पास आता है एडीएचडी का, तो मैं देखती हूँ कि उसकी डोमिनेटिंग फीचर क्या है। अगर वो इन अटेंशन के साथ है तो पेरेंट्स कहेंगे वैसे तो बैठा रहता है, आपके सामने 1.5 घंटा बिठा लेंगे बैठा रहेगा, तो वो हाइपर एक्टिविटी उसकी डोमिनेटिंग नहीं है। उसकी हाइपर एक्टिविटी से उसका ये डोमिनेटिंग है इन अटेंशन के इशू, कि वो फोकस नहीं कर पाता, वो लॉस्ट हो जाता है, वो चीज़ों में इधर उधर ध्यान उसका लग जाता है, तो उसको एडीएचडी है। और एडीएचडी कई दफ़ा दोनों चीज़ों के साथ होता है कि हाइपर एक्टिविटी भी है, इन अटेंशन भी है। कई दफ़ा अटेंशन फोकस बहुत अच्छा होता है, जिसका मेरे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आए वीडियोस देखने के बाद, जिन्होंने कहा कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, नॉर्मली टीचर की बात सुन के बैठा रहता है लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा। जैसे ही घर आता है, इसको मैं पढ़ाने लगती हूँ तो पढ़ाने के टाइम पे भाग रहा होता है, ना पढ़ने के बहाने के भाग रहा होता है, अदरवाइज़ ये नहीं भाग रहा होता। तो वो हाइपर एक्टिव नहीं है, उस टाइम वो एंग्जाइटी को अपने रिड्यूस और मैनेज करने के लिए भाग रहा है, अदरवाइज़ उसका इन अटेंशन का इशू है कि मुझे फोकस करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे फोकस नहीं हो रहा और वो जान के ये नहीं कर रहा। वो एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल, दोनों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ऑटिज्म भी एडीएचडी भी। तो उस वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें उसको एक स्पेशल हेल्प चाहिए, एक स्पेशल सपोर्ट चाहिए। ऑटिज़म और एडीएचडी में ये होता है कि कई दफ़ा पेरेंट्स एडीएचडी को डायग्नोज करने में बहुत डिले हो जाते हैं, और फिर ट्रीटमेंट होने में भी डिले हो जाता है। फिर फिर कई जगहों पे हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम पेरेंट्स को क्या कहें। बच्चा 12-14 साल का आपने कर लिया, एडीएचडी के साथ है, हाइपर एक्टिविटी के साथ आ रहा है अब, और इन अटेंशन के इशू हैं। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? लेट एज में शुरू हुआ है तो रिज़ल्ट भी उसका 18 साल तक के, 3-4 साल हमें लेकर चलना पड़ेगा, और हमारी अपनी कमिटमेंट इतनी लंबी लॉन्ग टर्म की हो नहीं सकती।
तो वो केस डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑटिज़म का फ़ायदा ये होता है कि ऑटिज़म फ़ायदा तो नहीं, खैर अल्लाह माफ़ करे, ऑटिज़म का गुड साइड ये होती है कि पेरेंट्स को बड़ी जल्दी पता चल जाता है। 3, 4 या 5 साल की उम्र में क्लियरली नज़र आता है। पेरेंट्स डिनाइल में भी हो ना, तो 4 साल के बाद मान ही लेते हैं कि हाँ भाई बच्चा हमारा बाकी अपने दूसरे, इसके छोटी बहन से, इसके छोटे भाई से बहुत डिफरेंट है। अपनी सोसाइटी के बच्चे देख चुके होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई मसला तो है। ADHD के बच्चे मान नहीं रहे होते, ये सोच के पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, ये सोच के कि हमारा बच्चा शरारती है, जान के नहीं सुनता, जान के बात नहीं फॉलो करता, अभी बताया था, अभी ये कर रहा था, क्योंकि वो वर्बल होता है, आपको एक्सप्रेस कर रहा होता है अपनी हर नीड को, हर चीज़ को, बस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि इनअटेंशन के इशू है, चीज़ों के साथ उस तरह बिहेव नहीं कर पा रहा क्योंकि हाइपर एक्टिव है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है इनमें। और कई दफ़ा ऑटिज़म ADHD के साथ भी होता है, तो उसको ऑटिज़म के इश्यूज़ भी होते हैं और ADHD के इश्यूज़ भी उस बच्चे के साथ होते हैं।